कनाडा की तरफ से दो बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। पहली न्यूज़, अब आप कनाडा का वर्क परमिट LMIA के बिना अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से LMIA को लेकर बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्ट्रीम निकाली है जिसके लिए आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है, आप उसके विदाउट जो है कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इससे भी इम्पॉर्टेंट, कनाडा में जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जाते हैं उन्होंने कनेडियन गवर्नमेंट या IRCC पे केस कर दिया है कि जो कनाडा की वर्क परमिट की पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है। ये लॉ सूट क्यूबिक में दायर किया गया है। तो ये दो बड़ी न्यूज़ हैं, इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वो नंबर 1 चैनल है जिसपे आपको कनाडा के रिगार्डिंग या किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग जो है बेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं उस गुड न्यूज़ की जिसमें आप LMIA के बिना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कनाडा ने एक नई वर्क परमिट कैटेगरी लॉन्च की है जो कि इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर आती है। तो अगर आप कनाडा में बैठे हैं या कनाडा से बाहर भी हैं और आपका IT या टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी LMIA की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बता देता हूं कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। किसकी तरफ से होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 8 कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अगर आप इन 8 कंपनीज में से किसी का भी जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं, आपको उन कंपनीज की तरफ से जॉब ऑफर आया हुआ है, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए जो जॉब है वो हाईली स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, यानी कि जिसमें टियर 0, 1, 2, 3, अगर इस कैटेगरी में आपकी जॉब आती है तो ही आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उस जॉब के लिए जो भी नेसेसरी एजुकेशन है, जहाँ एक्सपीरियंस है, वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कनाडा के अंदर बैठे हैं या कनाडा के बाहर भी बैठे हैं और इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको और जोड़ दूं कि अगर आप टियर 1 और टियर 0 या टियर 1 की जॉब इन कंपनीज की तरफ से, यानी कि जो हाईली स्किल्ड जॉब है वो आती है, तो आपकी प्रोसेसिंग और भी फास्ट कर दी जाएगी अगर टियर 0 या टियर 1 की जॉब इनकी तरफ से है। और इसमें जैसा मैंने पहले आपको बताया कि LMIA की ज़रूरत नहीं है। अब इसका प्रोसेस कैसे चलता है, आपका जो भी एम्प्लॉयर है, इन 8 कंपनीज में से कोई भी कंपनी है, तो उनको सबसे पहले आपका ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबमिट करना होगा, और इसकी जो फीस है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 230 कैड फीस है वो सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपका ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब जो टेक वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से आते हैं, जिनके पास बढ़िया एजुकेशन है, जिनके पास बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो वो कनाडा में इस स्ट्रीम के अंडर विदाउट LMIA वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस न्यूज़ की तरह दूसरी न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें ये लग रहा था कि इन चेंजेस, जो कनाडा बड़ी चेंजेस लेके आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं पे जो भी पार्टीज जो इन चेंजेस से खुश नहीं होंगे, जहाँ जिनके अगेंस्ट जाएंगी, तो उन्होंने केस करने का जहाँ लॉ सूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें पहला लॉ सूट जहाँ क्लास एक्शन का मतलब ये होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की गिनती में लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्लास एक्शन सूट कर सकते हैं। तो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर्स की तरफ से क्लास जो है एक्शन सूट आया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हैं जो क्लोज्ड वर्क परमिट पे कनाडा जाते हैं, तो उनको सिर्फ उसी कंपनी में जहाँ उसी जगह पे काम करना पड़ता है जिस पे उसको वर्क परमिट मिला होता है। इसमें उनको प्रॉब्लम आती है, उनको ये जब ये काम करते हैं तो उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उनको जो सैलरी है, जहाँ उनका जो वेज रेट है पर आवर का, वो कम मिलता है। और उनको बार बार थ्रेटन किया जाता है कि अगर आप किसी तरीके से कोई कंप्लेंट करेंगे तो हम आपकी जो जॉब है उसको कैंसिल कर देंगे, और उनका जो लीगल स्टेटस है कनाडा में वो कहीं ना कहीं पे खतरे में पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उन्होंने लॉ सूट जो है वो फाइल कर दिया है। और इससे बड़ी बात यह है कि क्यूबिक की एक कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि जब आप कोई केस करते हैं तो सबसे पहले जो कोर्ट है वो इस पे सुनवाई देता है कि क्या ये केस जो है
वो आगे चलना चाहिए, क्या इस केस को अप्रूव किया जाना चाहिए, तो उन्होंने इस केस को अप्रूव कर लिया है। इसमें एक ग्वाटेमाला से वर्कर आते हैं, उन्होंने क्यूबिक कोर्ट में अपील की थी इस चीज को लेकर, अब कोर्ट ने उसको आगे की हियरिंग के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। यहां पे मैं आपको बता दूं, जो क्लोज्ड वर्कर परमिट सिस्टम चलता है कनाडा का, ये 1966 से कभी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कनाडा में अब रीसेंट बहुत सी चेंजेज आई हैं, लेकिन ये जो इनका लॉ है वो 1966 के बाद कभी भी बदला नहीं है। तो उनकी यही डिमांड है कि हमें क्लोज्ड वर्क परमिट के नाम पे उसी कंपनी, उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। तो आने वाले दिनों में ये केस चलेगा, लंबा भी चल सकता है। इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या ये टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के जो है उसके फेवर में जाता है, क्या आगने वाले दिनों में कोर्ट कोई ऐसा फैसला करता है कि आप क्लोज्ड वर्क परमिट को अंडर सम कंडीशंस ओपन वर्क परमिट में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो क्या इस पे कोई आने वाले दिनों में हमें डिसीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे इतना जरूर है कि लॉ सूट जो है, जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं कि कोई भी चेंज आती है तो उस चेंज के लिए जितनी भी उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो उन सबको आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। अगर आप वर्क परमिट पे डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो भी कैटेगरी वर्क परमिट की है तो उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट्स के लेकर कोई चेंज लेते हैं तो उसमें जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं तो कोई भी पार्टी जो आपकी चेंज से, आपके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, वो आपके खिलाफ फेडरल कोर्ट में केस कर सकती है, लॉ सूट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पे वो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि और वो कौन सी पार्टीज निकलती हैं जो ऐसे लॉ सूट कर सकती हैं। वीडियोस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की दोनों अपडेट्स, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।